दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक, बैरियर तोड़कर गाड़ी विधानसभा में घुसी है। गेट नंबर 2 से गाड़ी अंदर घुसी है बताया जा रहा है और विधानसभा स्पीकर की कार पर फेंकी गई स्याही। वारदात के बाद अज्ञात गाड़ी जो गाड़ी सवार था वो भगाने में कामयाब रहा, लेकिन अब हरकत किसकी है ये बड़ा सवाल। किस मंशा से गाड़ी को गेट नंबर 2 से गेट तोड़कर अंदर प्रवेश कराया गया और बैरियर तोड़कर गाड़ी विधानसभा में घुसी है। दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिल रही है। अब सवाल यह है कि सुरक्षा में सिक्योरिटी लैप्स हुआ तो कैसे हुआ, क्या उसके पीछे कारण थे, किन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया और ये किस मंशा से, इंटेंशन क्या था हमलावर का, जिस तरह से उसने गाड़ी को एंटर कराया, बैरियर तोड़ा पहले और फिर गेट नंबर 2 से गाड़ी अंदर घुसी है। इसके अलावा विधानसभा स्पीकर की कार पर भी स्याही फेंकी गई है और वारदात के बाद अज्ञात जो कार बताई जा रही है उसे कार सवार भगाने में भी कामयाब रहा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? क्या राजनीतिक मंशा, राजनीतिक द्वेष इसके पीछे है या फिर कुछ और कारण है? जांच में क्या कुछ अब तक पता लग पाया है? विस्तार से जानकारी। कुछ देर बाद पता चल पाएगा या फिर पुलिस की जांच में पता चल पाएगा, लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है ये वास्तव में काफी गंभीर घटनाक्रम है और दिल्ली, एक तरीके से कहा जाए कि दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में ये बड़ी चूक हुई है। जिस तरीके से एक गाड़ी गेट तोड़ती है, उसके बाद अंदर जाती है और उसके बाद वो जो है दूसरे गेट से बाहर भी निकल जाती है, तो ये अपने आप में बता रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम हुआ है वो घटनाक्रम अपने आप में काफी एक तरीके से चौंकाने वाला है। राजधानी दिल्ली में विधानसभा की सुरक्षा में फेंस जो लगी है वो अपने आप में ये बता रही है कि कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर मामला है और अब देखना होगा कि पूरे मामले में क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है। बताया जा रहा है कि यूपी नंबर की एक कार है जिसके जरिए जो है ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और अंजाम दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अब कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी मौके पर पहुंच सकते हैं, तो ये अभी तक का इसमें जो है लेटेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। जी ललित, क्या कुछ टीमें भी बनाई गई हैं? गाड़ी किधर की तरफ वो लेकर भागा है जिसने गाड़ी को प्रवेश कराया था, अब बैरियर तोड़कर? सवाल यह है कि सिक्योरिटी वहां पर थी या नहीं थी जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ? सर अब अपना सवाल एक बार फिर से दोहराइए। ललित, सवाल यह है कि सिक्योरिटी वहां पर थी या नहीं थी जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ? आराम से वो बैरियर तोड़ा उसने, फिर गेट के अंदर प्रवेश कराया और फिर फरार भी हो गया आसानी से। इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सिक्योरिटी तो थी वहां पर, लेकिन सिक्योरिटी जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उस वक्त कहाँ पर थी, ये एक अपने आप में बड़ी घटना, ये जांच का विषय है कि आखिरकार ये घटना कैसे हुई। क्या सुरक्षा बलों की मौजूदगी में कार गेट तोड़कर जाती है और उसके बाद जो है अंदर घुस जाती है, या फिर या पुलिसकर्मी जो है कार के पीछे भागते हैं कि आखिरकार वो गेट तोड़कर कैसे भाग रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि स्पीकर की कार में जो है बुके रखे गए हैं, शाही फेंकी गई है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो सौरभ, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, गेट तोड़कर गाड़ी का घुसना, उसके बाद दूसरे गेट से निकल भी जाना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक हाई प्रोफाइल जगह पर है, एक हाई सिक्योरिटी जोन में दिल्ली विधानसभा, जहां पर दिल्ली के जो 70 विधायक हैं वो तकरीबन कई बार जो है विधानसभा में कार्रवाई में भाग लेते हैं, तो ये सारे लोग जो हैं वो अपने आप में बता रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए एक बेहद ही सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। अब इस पूरे मामले में जो है दिल्ली पुलिस की जांच होगी। कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में पुलिस कमिश्नर भी जो है मौके का मुआयना करने के लिए यहाँ पर पहुंच सकते हैं। जी चलिए, ये तमाम चीजें जांच का पहलू है और जांच के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, क्या उसकी मंशा थी, पहचान कैसे हो पाएगी, तमाम ऐसे सवाल हैं ललित जिनकी पुष्टि करना भी जांच एजेंसी के द्वारा बेहद जरूरी है। मौके की अगर बात की जाए तो मौके पर कौन कौन प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और जो इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी आपसे चाहेंगे? अच्छा,
ललित, आवाज मिल रही है? जी 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 सौरभ जी। ललित, तो मौके पर प्रशासनिक अमला कौन कौन से वहां पर मौजूद हैं इस वक्त, इस पूरे घटनाक्रम के बाद? देखिए, वो मैं भी विस्तार आपको से बता दूं, प्रशासनिक अमले में अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर पहुंच चुके हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ यहाँ पर दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारी जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। स्पेशल सेल की टीम को बुला लिया गया है मौके के लिए कि आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ है। सीसीटीवी की जांच की जा रही है और साथ ही जो है गाड़ी का भी पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये गाड़ी किस डायरेक्शन से आई थी और उसके बाद कहाँ कहाँ गई। जिस रूट से ये गाड़ी गई है उस रूट का भी जो है सीसीटीवी देखा जा रहा है कि आखिरकार गाड़ी कहाँ गई है। तो ये देखिए, आप पुलिस ने जो है एक तरीके से इस पूरी घटना को काफी गंभीरता से लेते हुए जो है इसकी जांच को तेज कर दिया है। और अब थोड़ी देर में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, क्या पुलिस कमिश्नर इसके बारे में कोई बयान देते हैं या किसी तरह की कोई बात कहते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। साथ ही क्या इसका मोटिव था, क्या ये एक तरीके से किसी तरह का विरोध जताना था, क्या ये पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है या फिर ये एक किसी दूसरे किस्म की घटना है। तो ये सारी चीजें तभी पता चल पाएंगी जब ये कार में जो सवार था वो शख्स गिरफ्तार होगा और ये पता चलेगा कि आखिरकार कार में कितने लोग थे और क्या इनका मकसद था एग्जैक्टली। तो अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो अपने आप में बता रहा है कि कहीं ना कहीं मामला गंभीर है और दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जो है अब मामले की स्पेशल सेल को जांच कर रही है। और देखना होगा अब इस वक्त थोड़ी देर में क्या कुछ चीजें निकल कर आती हैं और आखिर ये कौन शख्स था जिसने दिल्ली विधानसभा जैसे हाई प्रोफाइल जगह पर इस तरीके से बैरिकेड को तोड़ा और अंदर घुसा, उसके बाद फिर वापस निकल गया। जी, अब बिल्कुल बेहद अहम सवाल है, सीसीटीवी में आसपास थे, उसमें क्या कुछ कैप्चर हुआ है, गाड़ी कौन सी थी ये भी एक सवाल है। हालांकि आपने यूपी नंबर बताया है, कौन सवार था, क्या द्वेष की मंशा थी राजनीतिक या फिर कुछ और कारण था। जिस तरह से विधानसभा स्पीकर की गाड़ी पर स्याही फेंकी गई है, जाहिर सी बात है राजनीतिक द्वेष इसमें कहा जा सकता है, लेकिन जांच के बाद पूरी तरह तस्वीर साफ हो पाएगी। नजर आप बनाए रहे, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।